अपने किसी करीबी या फैमिली मेंबर की मृत्यु सबसे दुख भरा मौका होता है और खास तौर पर उस समय जब कोई बीमार होकर परमेश्वर के पास चला जाता है। हमारे मन में लास्ट मीटिंग, आखिरी बातें, जो कहा सुना और जो ना कहा गया, सब कुछ घूमता रहता है। काश हम उनसे कह सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते थे। फिर उन यादों को पूरे जोर से पकड़ कर रखना चाहते हैं और समय के साथ हम उन्हें या उस दुख को भूलना नहीं चाहते। ऐसे में हम किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे व्यापार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है और उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक विश्वासी को हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, लेकिन प्यार करने वाले परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों होने देते हैं और क्या हम ऐसे में दुख भी ना मनाएं? बहुत लोग विश्वासी ये मानते हैं कि परमेश्वर की महिमा करना सदा खुश रहना ही है, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। मृत्यु परमेश्वर की प्लान में, ओरिजिनल में नहीं थी, और ये पाप के कारण आई जब आदम और ईव ने वो पाप किया। और मृत्यु नॉर्मल हालात में हमें दुखी करती है, लेकिन हम दुख मनाते हैं इस आशा में जी उठना, प्रभु यीशु का जी उठना, हम भी उनके साथ उठाए जाएंगे और फिर अनंत काल का जीवन पाएंगे, जो कि प्रभु यीशु ने मौत को हराकर हमें दिया है। उस स्वर्ग में जहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, मौत नहीं होगी, फिर हम उनके साथ वहाँ रहेंगे। हमारा दुख जो अपने किसी नज़दीकी से अलग होने का है, वो फिर आशा में शांति पाता है। लेकिन फिर सवाल आ जाता है, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं दिया? इसी समय क्यों? इतनी जल्दी क्यों? कि जबकि वो ठीक हो रही थी। फिर हम ये सोचते हैं अगर ये प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो दर्द शायद कम हो जाए। जरूरी ये है कि हम उन सवालों का उत्तर ना ढूंढें जिनका उत्तर मिलना मुश्किल है। ये जो बातें हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिलता है, ये परमेश्वर के मन के भेद हैं, और शांति और आराम इनके उत्तर पाने में नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उस सीक्रेट प्लान को उसी के पास छोड़ने के लिए है। फिर हमें ये इसमें शांति पानी, आनंद पाना है कि हम क्या जानते हैं इसमें नहीं, बल्कि उसमें कि हम किसे जानते हैं। जानते हैं हम प्रभु यीशु को, जो हमारा मुक्तिदाता है। जब यहोशू अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाने वाला था, तो परमेश्वर का वायदा उससे बिल्कुल क्लियर था, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। यही वायदा उनका हमारे साथ है। रोमियो 8:28 में कि ये वायदा है परमेश्वर का कि जो बुरी परिस्थितियां हैं जीवन की, वो भी हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं। दूसरा कोरिन्थियों 12वां अध्याय पहली 9 आयत में पौलुस रसूल प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि जो कांटा उनके शरीर में वो शैतान चुभो रहा था, उससे उसे छुटकारा मिले। लेकिन परमेश्वर उसे वायदा करते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और मेरा बल तुम्हारी कमजोरी में ही परफेक्ट होता है।
उस सबसे शक्तिमान, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे अनुग्रहकारी, माफी देने वाले, सबसे फेथफुल इस दुनिया में जो है, उसके बच्चे, वो क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया है, हम उसके बच्चे हैं। और फिर हमें यह अश्योरेंस है कि उनका हाथ हर परिस्थिति में हमारी तरफ आता है, हमें सहायता देने के लिए। और फिर हम चाहे किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, अपना जो नजदीकी है उसे खो भी दें, फिर हम इस शांति में बने रहते हैं कि उस परमेश्वर ने जो किया हमारे भले के लिए किया। हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम वहां जाएंगे उनके सामने, तो एक दिन ये बातें हम जरूर समझेंगे। लेकिन इतना प्यार करने वाले परमेश्वर ने हमें ऐसी हालत में जाने से बचा क्यों नहीं लिया, जबकि ये सब वो कर सकते थे? मेरी वाइफ नरोला's मदर, एओर्टिक डिसेक्शन, उसे ये प्रॉब्लम हुई। एओर्टिक डिसेक्शन है जो हार्ट से मेन आर्टरी पूरे शरीर को खून लेके जाती है, उसकी अंदर की वॉल में रप्चर था। और यह हुआ 24 नवंबर पिछले साल 2020 में। डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोई कॉमन डिजीज नहीं है, आमतौर पर ये आम नहीं होती है। और जो इसका दर्द है, जैसे पता चलता है कि उन्हें है, वो इतना ज़्यादा सिवियर होता है कि बहुत लोग उस दर्द के कारण ही हार्ट फेलियर के द्वारा मर जाते हैं। बहुत हार्ट सर्जन जो हैं इसको सर्जरी को करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बड़ी रिस्की सर्जरी है और टेबल के ऊपर ही मौत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सर्वाइवल रेट इसमें 1% के आसपास ही होता है। 25 नवंबर को पिछले साल मेरी वाइफ की सर्जरी हुई और सर्जरी सक्सेसफुल थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके लंग्स में पानी इकट्ठा होने लग गया, और जब उसे निकाला गया, ड्रेन किया गया, तो उन्हें स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक। एक क्लॉट आ गया ब्रेन में, जिसके कारण उनकी लेफ्ट आर्म और लेग मूवमेंट से कमजोर हो गई। उसके बाद में कुछ ना कुछ होता ही गया, और फाइनली जो एओर्टिक ग्राफ्ट, जो उन्होंने वो आर्टरी थी उसका कुछ पोर्शन उन्होंने काट के वहां पर एक ग्राफ्ट लगा दिया था, उसमें इन्फेक्शन हो गई। और फिर उन्हें 25 फरवरी को, उससे पहले वो बार बार हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल आना चलता रहा। 7 बार वो हॉस्पिटल गई, घर में आना, कुछ देर रहना, फिर हॉस्पिटल। वो जो ग्राफ्ट था उसमें इन्फेक्शन हो गया, और पीजीआई जो कि चंडीगढ़ का बेस्ट हॉस्पिटल है रीजन का, वहां पर उन्हें 25 फरवरी को एडमिट कराया गया। 4 अप्रैल जिस दिन ईस्टर संडे था, उस दिन फिर वो परमेश्वर के पास चली गई। अब वो सवाल कि परमेश्वर ये होने क्यों देते हैं। मेरी वाइफ सारी उम्र कभी भी बीमार नहीं हुई, सारी उम्र उन्होंने अच्छी सेहत का आनंद लिया। वो उनके जीवन में जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि इस सर्जरी में बचते कम ही हैं, हो सकता था। और वो 24 को यहाँ से हॉस्पिटल जाते हुए या टेबल के ऊपर, या उसके 1-2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दयावान थे, और मेरी दोनों बेटियों के ऊपर, ताकि वो समय उसके बाद का हम उनके साथ गुजार सकें, उनकी देखभाल कर सकें। और ये जो 4 महीने थे, अद्भुत आनंद उनके साथ हम वो मना सकें। और जो आखिरी 1 महीना था जहाँ पीजीआई में थे, वो वहाँ प्राइवेट वार्ड में थे, एक कमरे में, वहाँ पर वो हमारे साथ थे। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9वीं-10वीं आयत में हम देखते हैं अय्यूब की पत्नी, जो उसका दर्द है अय्यूब का, उसके हस्बैंड का, उसे सह नहीं पाती है, और फिर वो उसे कह देती है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। अय्यूब का उत्तर बड़ा अद्भुत है। वो कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? हालांकि परमेश्वर बीमारी नहीं लाते हैं, बीमारी या दुख हमारे जीवन में शैतान लाता है, परमेश्वर इसे होने देते हैं। हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं वचन के द्वारा। पहला है
पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 13वीं आयत जो हमने पढ़ी भी थी, जिसमें हमारा दुख कोई गलत नहीं है, लेकिन जी उठे उस प्रभु यीशु में हमारा विश्वास है, उसमें हमारी आशा है और उसी में हमारे जो प्यारे चले गए हैं उनके साथ है। दूसरा, जो ये दुख का दर्द का फल है, ये हमें खाना ही पड़ता है, क्यों? ताकि हम परमेश्वर के बारे में और जान सकें। मार्टिन लूथर जो महान दार्शनिक थे, जिनके द्वारा फिर ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हुई थी, उन्होंने परमेश्वर के बारे में गहराई की बातें बताई। उन्होंने कहा ओरेशियो या प्रेयर, प्रार्थना करना। ओरेशियो है ओरेशन, पढ़ना, बोलना, प्रार्थना करना। दूसरा है मेडिटेशियो या मेडिटेशन। ये आम तरीके हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं अपने बारे में। लेकिन एक और तरीका है टेंटेशियो, लैटिन है ये टेंटेशियो, जिसमें ट्रायल है, टेस्ट किया जाना है, दुख उठाया जाना है और फिर इसके द्वारा परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करते हैं। भजन संहिता 119, अगर हम उसका 67 वर्ष देखें तो वहां लिखा है, इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता रहा, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। मुझे दुख हुआ, अब मैं वचन पर चलने लग गया हूं। फिर 71वीं आयत में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मार्टिन लूथर कहती हैं कि दुख में ही परमेश्वर को हम रेवलेशन पाते हैं, हम उन्हें सीखते हैं। दुख फिर हमें बल देता है, हमारे विश्वास का जो स्ट्रक्चर है उसे मजबूत करता है, जो कि हम किसी और तरीके से नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस प्रार्थना में लगे रहें कि हमें इसमें से निकाल, हम उस परिस्थिति में से सीखने की कोशिश करें और विश्वास में आगे बढ़ें। तीसरा है, जो परमेश्वर का नजदीकी का वायदा है, हम उसका आनंद लें, हम उसमें चलें, हम उसमें विश्वास में बढ़ें। भजन संहिता 34 की 18वीं आयत, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो दुख में हैं, जो दर्द में हैं, वो उनका उद्धार करता है। और फिर जब ये अंधेरे की रात गुजर जाती है, तब फिर हम वो आनंद के समय में पहुंचते हैं। प्रभु यीशु का वायदा है कि वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। फिर चौथा है, परमेश्वर जो किसी के बिछड़ जाने का दुख है, उस दर्द को वो कम करता है, उस जख्म पर वो मरहम लगाता है। और फिर हम ये समझते हैं कि किस प्रकार ये मरहम लगने से वो दुख कम होता है। और ये नहीं है कि हम उसमें से निकल आए और जो मेरी पत्नी का बिछड़ जाने का दुख है, या नरोला को या आइनला को, मेरी दूसरी बेटी को अपनी माँ से बिछड़ जाने का दुख है, हम उसको आदर नहीं दे रहे हैं, हम जल्दी भूल रहे हैं, बल्कि ये है कि परमेश्वर की आशीष में हम आ जाते हैं। भजन संहिता 147 उसका तीसरी आयत अगर हम देखें, 147 उसकी 3rd वर्स, यहोवा वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जो दुख वाले हैं उनके मन पर वो मरहम पट्टी लगाता है। और फिर वो कहता है कि दुख रोना तो कुछ समय के लिए है, लेकिन आशीष आनंद से फिर वो हमें अपने साथ जोड़ लेता है। पांचवा है, हमें वेट करना है। हमें वेट करना है परमेश्वर के समय का, जिसमें हमें चंगाई मिलती है, दुख से हम निकल पाते हैं। और रेस्टोरेशन है। रेस्टोरेशन ये तो नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाएगी या अल्लाह की मदर वापस आ जाएगी, लेकिन फिर हम उनके जीवन को समझने लग जाते हैं, फिर हमें आशीषों को समझने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने जो उनके द्वारा हमारे जीवन में दी है। वो एक बहुत ही नेक औरत थी जिसने परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा काम किया। एक अच्छी बेटी, उनके फादर पास्टर थे जिन्होंने के नागालैंड मोकोकचुंग में एक सबसे बहुत बड़ा चर्च स्थापित किया था। एक अच्छी पत्नी जिसने हमेशा वचन के लिए साथ खड़े होकर काम किया। एक अच्छी माँ जिसने दोनों बेटियों को ऐसी आशीषें दी।
फिर हम उसे याद करते हैं और फिर उसके जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, उसके जीवन को हम समझते हैं और उनकी बातों को हम समझने आगे करना चाहते हैं। भजन संहिता 30 अगर हम उसमें देखें, उसकी 5वीं आयत, यहां लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ये नहीं है कि हर दिन हर सुबह आनंद मिलेगा, लेकिन ये है कि परमेश्वर सदा के लिए अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं छोड़ते। भजन संहिता 40 उसकी पहली 3 आयत अगर हम देखें तो वहां लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा। उसने मुझे निकाल लिया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। दुख में से निकालकर चट्टान के ऊपर हमें खड़ा कर देते हैं, परमेश्वर उस विश्वास में खड़ा कर देते हैं। फिर वो ये नहीं कि आज सवेरे होगा कल को होगा, समय के साथ साथ ही होता जाता है। हम ये लेते हैं ताकि हम परमेश्वर से बल पाएं और इसके द्वारा फिर हम दूसरों को बल दें जो कि इसी प्रकार के किसी तकलीफ से जा रहे होते हैं, इसी प्रकार की तकलीफों में चलते रहते हैं। ये 4 महीने मेरे और मेरी बेटियों के लिए बड़े दुख से भरे हुए थे, बड़े परेशानी का समय था। अपनी माँ को दुख में देखना, अपनी पत्नी को दुख में देखना, दर्द में देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये समय दिया उनके साथ बिताने के लिए, जिसने हमें हर तरह के रिसोर्सेज दिए ताकि हमें किसी तरह की कमी नहीं उसने आने दी। इस दौरान हम पूरे प्रोग्राम नहीं रिकॉर्ड कर सके, कभी कभी कुछ नया भेजा, नहीं तो वही पुराने ही चलते रहे, लेकिन हमने किसी को ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि हम किस दुख में चल रहे हैं ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। यही एक विश्वासी का काम है और इसी में ही हमें बने रहना है, एक परिवार बनकर इंडिविजुअली। फिर अपना दुख हम भूल जाते हैं, अपने दुख को हम कम करने के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना में जुट जाते हैं और फिर इस आशा में बने रहते हैं कि हमारा दुख दूसरों के दुख से कम है। हर एक को कोई ना कोई दुख है, क्योंकि हम चारों तरफ अंधेरे से घिरे हुए हैं। अंधेरे की ताकतें हमें परेशान करती ही रहती हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं उसी दिन से शैतान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका काम ही परमेश्वर के काम को तोड़ना, नष्ट करने का है। इसलिए फिर हम उस विश्वास में प्रभु यीशु के नाम में, वचन में, आत्मा के द्वारा बल पाते जाएं, बल दूसरों को देते जाएं। यही हमारे लिए प्रभु यीशु की इच्छा है, यही हमारे लिए उनकी आज्ञा है। ऐसे दुख के समय में जब हम अकेले हो जाते हैं और खास तौर पर रात के समय, तब अपने आप को और एक दूसरे को दिलासा कैसे दे सकते हैं? किसी भी तरह से कोई भी अपने किसी नज़दीकी प्यार करने वाले की मौत के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता है, और ख़ास तौर पर उस समय जब हम उनमें पूरी रिकवरी, चंगाई के लक्षण देखने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, जो दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं वो भी कहते हैं हाँ ठीक ही होंगे। ऐसे में मृत्यु हो जाना इतना बड़ा शौक होता है कि इस नुकसान के लिए हमें किसी तरह प्रिपेयर होना बहुत मुश्किल है। हमारे विश्वास को ये हिला देता है और फिर हम अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भी शक करने लग जाते हैं। दूसरा शमूएल 18वां अध्याय 33वीं आयत, राजा दाऊद का पुत्र एब्सलोम उसके खिलाफ विद्रोह में उठ जाता है और फिर जब एब्सलोम मारा जाता है तो राजा दाऊद गेट के ऊपर चला जाता है और वो चलते चलते कहता गया, हाय मेरे बेटे एब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे एब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय एब्सलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। उसने दुख को जाहिर किया। दाऊद को पता था कि ये विद्रोह का रिजल्ट मौत ही होना है।
मृत्यु हमें पूरी तरह से हिला देती, क्योंकि मृत्यु हमारी दुश्मन है। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 25-26 आयत में लिखा है, क्योंकि मृत्यु पाप का कारण है। पाप ये नहीं कि मेरी पत्नी ने जो पाप किया, पाप जो कि सदा से चला आ रहा है आदम के द्वारा। इसलिए मौत को अननेचुरल और दुख भरा मानना ये सही है, और इसमें हमें फिर देखना है कि हम जल्दी रेस्टोरेशन में कैसे आए। मृत्यु सबसे अकेला होने का परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये जो इसका दर्द है इंडिविजुअल है, और ये अलग है सबके लिए। मेरे लिए अपनी पत्नी का लॉस अलग है, नरला और आइनला के लिए अपनी माँ का दर्द अलग है। जब हम लोगों से घिरे हुए होते हैं तब भी ये अकेलापन बना रहता है। यशायाह 7:14 में प्रभु यीशु का नाम इम्मानुएल रखा गया। इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है। और यूहन्ना 14:20 के अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं, परमेश्वर को हमारा हिस्सा बना देते हैं। यशायाह 53:3 में लिखा गया है कि याद करें कि वो परमेश्वर दुखों को जानता है, वो तुच्छ जाना जाता है, मनुष्यों का त्यागा हुआ है, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। यूहन्ना 11:35 में प्रभु यीशु उस मरियम और मार्था की के दुख को समझते हैं और फिर रोकते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि लाजरस को भी वो जिंदा करने वाले हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? पहला तो ये है कि हम अपनी इमोशंस के साथ ऑनेस्ट हो जाएं। रोना या जाहिर करना अपने दुख को कोई गलत बात नहीं है। भजन संहिता 34:15 आयत में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो सुनते हैं हमारी प्रार्थनाओं को, और फिर वो एक पिता होते हुए हमें अपने दुख में अपने पास बुलाना चाहते हैं कि हम उनके नजदीक जुड़ें। भजन संहिता 13, 22, 42 और 73 ये परमेश्वर के लोग जो दुख में उसकी तरफ भागते हैं उनके बारे में है। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश मत करें, क्योंकि पहला पत्रस 5वें अध्याय 7वीं आयत में लिखा है वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। दूसरा, हम उस तरफ मुड़े जहां हमें आराम मिलेगा। दूसरा कोरिन्थियों 1 अध्याय 3 आयत जो पहले भी हमने पढ़ी थी, अपोस्टल पॉल डिस्क्राइब करते हैं परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट दयालु है। हर तरह का आराम उसी परमेश्वर में ही है, और उसी में ये बल है, शक्ति है कि हमें आशा दे और फिर हमारे प्राण को अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा नया करे। तीसरा ये है कि इस हम जाल में ना फंस जाएं कि परमेश्वर की जजमेंट पर ही क्वेश्चन करने लग जाएं। शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर से नाराज हो जाएं, उससे गुस्से में आ जाएं, और फिर अय्यूब की पत्नी की तरह जो उसने अय्यूब 2 अध्याय 9वीं आयत में कहा उसकी तरह हम हो जाएं। जब इस प्रकार के विचार आए तो प्रभु यीशु की तरफ देखें, जो इब्रानी 12वीं के 2 आयत में लिखा है, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, विश्वास का जो करता है। चौथा, दूसरों की सहायता मांगे। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद में कहा यह अच्छा नहीं कि वो अकेला हो। परमेश्वर ने इंसान को एक कम्युनिटी, लोगों के साथ रहने के लिए बनाया, और फिर जब हम अकेले हो जाते हैं तो वो दुख और बढ़ता है। दूसरों से हम मिलते रहें। पांचवा, धन्यवाद करने का एक एटीट्यूड हमारे अंदर हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वीं आयत में प्रभु यीशु में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हाँ, हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें, और उस समय नहीं जब हम खुश हैं, बल्कि वो तब भी जब हम दुखी हैं। मेरी पत्नी 4 अप्रैल को ईस्टर वाले दिन परमेश्वर के पास चली गई, और मेरी बेटी का यह सवाल था कि क्या यह परमेश्वर का हमारे लिए ईस्टर गिफ्ट है। मेरी पत्नी की मृत्यु रात को 12:10 पर हुई। 10 मिनट ईस्टर शुरू हो गया था। परमेश्वर का जी उठना उस दिन
वो जी उठने वाले दिन हो गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने उन्हें उस दिन में ले आए ताकि वो रिडीमर के साथ उठाई जाए। हालांकि अगर एक दिन पहले होता तो ऐसा ये नहीं कि नहीं होना था, लेकिन वो एक खास दिन है। छठा है, अपनी जो आत्मिक ड्यूटी है, जो परमेश्वर की हजूरी में जाना, उससे मत हटें। जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं इस प्रकार, तो हम ये सोचते हैं प्रार्थना करने का भी कोई मतलब नहीं है, ना हमारा मन करता है। लेकिन मत्ती 6:9 में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप जो आसमां में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर हम जो इस धरती में माता पिता हैं, अपने बच्चों का दुख समझते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता जो है ही प्यार, वो कितना दुख हमारे लिए मना रहे होंगे। हम ये बात समझें। फिर इस परिस्थिति में, दुख में, परमेश्वर के नजदीक जाएं और उसकी प्यार की उस एम्ब्रेस को महसूस करें। सातवां है, अनंत काल के जीवन का हम उसको मनाएं। जो सबसे बड़ी आशीष है यूहन्ना 1:12 में, कि हमें विश्वास में परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया गया है। और रोमियो 8:17 के अनुसार फिर हम परमेश्वर के वारिस हैं और प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस, जॉइंट एयर्स। यूहन्ना 14 में पहली 4 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं और मैं वहां आपके लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। मत्ती 28:18 में परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठे हैं पूरे अथॉरिटी के साथ, धरती और आकाश में, स्वर्ग में सब अधिकार उनके पास है। फिर मैं विश्वास में उनके साथ बना रहूं कि वो मेरी पत्नी को वहां ले गए हैं, एक दिन मैं उनसे मिलूंगा। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 16वीं आयत, पौलुस रसूल को चुना गया और प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसने कितना दुख उठाना है। और दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय में 22 से 33वीं आयत तक उन दुखों का वर्णन किया गया है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 3-4 आयत में जो भी पढ़ा भी था, वो परमेश्वर जो दया का पिता है, जो हर तरह की शांति देने वाला है, हम उसकी उस आशीष में चले ताकि हम दूसरों को भी आनंद दे सकें, उन्हें भी हम कंफर्ट दे सकें। प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर टोटल आइसोलेशन सह ली, पिता ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के अनुसार वो पाप बना दिया गया जैसे पाप का पता ही नहीं था हमारे लिए। और फिर हम उस विश्वास में उसी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए इस बात में बने रहें कि जो उसने दुख उठाया है हमारे दुख से कहीं ज्यादा है। वो शद्रक मिशाक अबेदnego के साथ गिरने से पहले आदमी वहां खड़ा था, हमारे दुख में आने से पहले वो हमारे दुख में शामिल था, क्योंकि उसे तो सब पता था। फिर हम इस विश्वास में आगे बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमने ये प्रोग्राम का प्लान किया था धन्यवाद के लिए कि मेरी पत्नी चंगाई पाएगी, लेकिन आपकी इच्छा के सामने हम अपना सर झुका देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने उन्हें अपने साथ वहां पर स्वर्ग में जगह दी है और हमें आपने वो समय दिया कि हम उनके साथ बिता सके। वो पल प्रभु जिन्हें हम हर सारी उम्र याद करते रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें ये वायदा किया है और आपके वायदे सच्चे हैं, वो आपके साथ है। जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो दुख में हैं प्यारे प्रभु, जो किसी भी तकलीफ में हैं, आपके नाम में चंगाई पाएं, आशीष पाएं और बल पाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु सलीब से उस ग्रेव के अंधेरे में चले गए कि हम कभी भी अकेले ना हो, क्योंकि उन्होंने ये वादा कर दिया कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फिर हम दुख से भरे हुए भी उनके प्यार को महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। We hope that you've been blessed by this program. Until next time, stay blessed. Shalom.